1 जुलाई से पूरे देश भर में धरने चल रही है। आप जान रहे हैं, हमने अपना जब इस धरने से 100 दिन कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर निकला हूँ। क्या हो रही है बोधगया में और आगे क्या करना होगा उसका रणनीति तय करते हुए 1 जून से नागपुर से मेरा सभा शुरू हुआ था, जिसमें हमारे साथ में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण, इसी प्रकार से विभिन्न हमारे जितने भी संगठन है, नॉन पॉलिटिकल संगठन, सभी इसमें जुड़ के काम कर रहे हैं रणनीतिक प्रकार से। और आपको ये भी मालूम है कि 2012 में भंते सुरेश देसाई ने रिट पिटीशन फाइल किया था। इतने 12-13 सालों में एक हियरिंग नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस धरने के जो दबाव और हमारी एकता के लिए जो हुई, उसके कारण कम से कम फर्स्ट टाइम 16 मई में हियरिंग हुई है और 29 जुलाई में फाइनल हियरिंग का बात कर रहे हैं। और कल कई सारी बातें हुई नोएडा में। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन इतना ही है कि भंते सुरेश देसाई ने जो ये किया है रिट पिटीशन, उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चंद्रबोधी पाटिल जी ने भी 2018 में इंटरव्यून किए थे, कई लोगों ने किए थे, इंटरवेंशन दिए थे, रिट पिटीशन फाइल की थी, अभी तक हियरिंग नहीं हुआ। तो जब हम लोग ने 10 मार्च में रिट पिटीशन मैंने इंटरव्यून की इस धरने के स्थल से, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से जाकर, फर्स्ट टाइम हियरिंग तो हुई 16 मई में, और उसकी जो तैयारी है 29 जुलाई का, इसके लिए भी हम लोग दिल्ली आए हैं। और कल लद्दाख हम लोग जा रहे हैं। लद्दाख में काफ़ी बड़ा मीटिंग भी है, जनसभा है, तो उस अटेंड करने जा रहे हैं लद्दाख में। तो अभी जैसे मान लीजिए, अभी हम 1 जून को नागपुर में था, उसके बाद भोपाल में बड़ी जनसभा हुई, उसके बाद रायपुर में, उसके बाद आपका हैदराबाद में, बिहार में वहाँ हो रही है, विभिन्न जगह में हो रही है, औरंगाबाद में हुई, बिहार में, बेंगलोर में हुई, उसको आगरा, झांसी, दतिया, इस लखनऊ, संकीसा में तो इतनी बड़ी, आप तो देखे होंगे जनसभा, तो पूरे देश से समर्थन आ रही है। तो इसके हम लोग जो 4th फेज़ का जो हम लोग मैं दौरा कर रहा हूँ पूरे टीम को लेकर, तो इसमें लद्दाख की भी है, जैसे कल नोएडा के थी। और एक डिसीजन ली गई कि दिल्ली में 25 और 26 जुलाई को जंतर मंतर में धरने करेंगे। तो पूरे देश के बौद्ध से अनुरोध है, अभी समय है होमवर्क करने की, अभी समय है शांत बैठकर अपनी कार्यशैली को ठीक करने की, सो दैट हमारी 29 जुलाई को एक हमारे पक्ष में एक डिसीजन आएगी। तो इसी के लिए लड़ रहे हैं। BT एक्ट 1949 किस प्रकार निरस्त हो, इसके लिए काफ़ी कल शाम को भी मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से, कुछ इंटेलेक्चुअल से, और इसकी पूरी तैयारी हम लोग करके बैठे हैं। और 25 जुलाई को सुबह सुबह पहुंचना है जंतर मंतर। अंबेडकर भवन में रहने की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग अंबेडकर भवन में पहुंचिएगा सुबह सुबह। और 10 बजे से हम लोग धरने बैठ रहे हैं जंतर मंतर में। इसकी एप्लीकेशन दे चुके हैं हम लोग, परमिशन भी हो चुकी है। बस इतना मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद। और कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर हमारे भंते जी है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। बहुत सारे लोग जो है साथ के लोग आप ही के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने जिस तरह से बताया कि लगातार जो कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, उसके बावजूद ये बातें, ये आरोप आप पर लगे कि वो लामा जी जो है वो आंदोलन को ख़त्म कर दिए, बेच दिए। अच्छा, उनको एक प्रश्न कीजिए, अभी 153 दिन हो गया है, वहाँ 40-50 बनते हैं, कितने दिन बैठे थे वहाँ पर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। BT एक्ट 134 साल हो चुका है। हम ये भी बोल सकते हैं, हम उसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं। समय आएगी, समय सब जवाब दे देगी, समाज जवाब दे देगी। इतने हिम्मत रखते हैं, अभी भी बिहार हो या दिल्ली हो, आँख में आँख मिलाकर रख, क्योंकि हमको मन में पीड़ा है। किसी को BT एक्ट के बारे में निरस्त करने पे पीछे पड़ा हुआ है, कोई लामा को बदनाम करने पड़ा हुआ है।
सर इस आंदोलन के बीच आपकी सरकार से कोई बातचीत, कोई डेलीगेशन आपका कुछ उनसे जी, कुछ हम लोग काफ़ी बार तो देखिए, अभी आंदोलन तो 12 फरवरी से शुरू नहीं हुई है। ये तो 3 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। दो बड़ा बड़ा रैली हुई, अंबेडकर भवन हो या कहीं भी हो, पटना हो या कहीं भी, इतने देश भर में इतनी ज्ञापनें दे चुके हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, इतनी ज्ञापन देने के बावजूद। तो अंततः हमको विवश करके वहाँ पर अनशन में बैठना पड़ा बोधगया में, क्योंकि लड़ाई है बोधगया महाबोधि महाविहार की। तो हम लोग 12 फरवरी से बैठे, और तो उसके बाद 15 दिन के बाद सरकार के एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके होम सेक्रेटरी बिहार के, उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा था आपकी मांग एकदम जायज़ मांग है, आपको या आप सही मांग कर रहे हैं। तो हमने भी ये भी कहा था कि आप तो गए थे शायद उधर धरने में, कितनी शांतिपूर्वक थी 100 दिन तक, लेकिन अचानक 100 दिन बाद क्या हो गया। कुछ महत्वाकांक्षी लोग आए थे वहाँ पर। देखिए, धरने में जो भी आएंगे वो हमारे लोग हैं, हम ये समझते हैं। हम किसी भी बोलते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए, मैं कभी भी किसी से नहीं कहा, आपसे भी नहीं कहा होगा। वो क्या मनसाई लेके आता वो हमको देखना नहीं है। तो हमारा टारगेट है बीटी एक्ट को निरस्त करना, राजनीति करना, या तो MP MLA बनना हमारा टारगेट नहीं है। सरकार का क्या सरकार ने कहा 15 दिन जब हुआ था आंदोलन का, अनशन का, तो उन्होंने कहा आपका जायज़ मांग है और 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगी। लेकिन उसी रात को, रात के 12 बजे हमारे भिक्षुओं को रात को उठाया गया। आपको मालूम है ये सब चीज़? सरकार दिखा रही है, सुप्रीम कोर्ट दिखा रही है, और सेंट्रल स्टेट को दिखा रहे हैं। तो जो भी है, हमारी होमवर्क कंप्लीट हो चुकी है। 29 जुलाई तक आप वेट कीजिए, और जो सर अभी पूरे देश भर में जो माहौल तैयार की है, जो भी संस्था करे। सर एक अभियान चल रहा है कि 23 जुलाई को पटना में भी आंदोलन होगा। खैर, मैं इसी में आ रहा हूँ। मैंने हमेशा शुरू दिन से कहा कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर में करना कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ आपने देखे होंगे कई सारा संगठन आए थे और पूरा बैनर लगाया हुआ है धरने में। तो और जब हम लोग ने 17 सितंबर 2024 में जब हम लोग ने पटना में शांति रैली की, मेमोरेंडम जमा किए, 430 लगभग, शायद 500 करीब हम लोग ने मेमोरेंडम जमा किए विभिन्न संगठनों के। ये लड़ाई किसी एक संगठन, एक व्यक्ति की नहीं है, सभी की है। तो पूरे देश भर में आंदोलन हो, लेकिन BT एक्ट 1949 को निरस्त करने और महाबोधि में मुक्ति हो, और पूरी कमेटी में बौद्ध हो, इसके लिए हो, ना कि किसी दूसरे मुद्दे के लिए। सर 25-26 को जब आप दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उसमें भंते बिनाचार्य जी का भी मुद्दा है, उनकी रिहाई का भी। देखिए, भंते बिनाचार्य के बारे में आप जिक्र कर लिए। आज वो हमारी बात सुनते, उनके गुरु यहाँ बैठा हुआ है जिनसे दीक्षा लिए हैं, उनके बात सुनते तो अंदर नहीं होता, अभी बाहर होता। एक नंबर, उस रात को यदि 13 तारीख को हमारी बात सुनती, जिस प्रकार से अन्य, क्योंकि वहाँ पर खाली एक ही व्यक्ति का खाली FIR में नहीं है नाम, वहाँ पर 20 लोगों की है। आप FIR कॉपी पढ़िए, वो तो बाहर है। और अभी बीच में 24 जून में जो वहाँ पर कोर्ट में जो पेशी हुई, उसमें विड्रॉ किया गया। समझिए बात को, क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा एडवोकेट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, उस प्रकार बोधगया में भी एडवोकेट रखे हैं। जो हम पे भी FIR है, भंते प्रज्ञाशील के ऊपर है, के बौद्ध के नाम पर है। हमारा फिर 18 तारीख को फिर सुनवाई है, जाएंगे ना हम। तो हमारा कहना क्या है, उस रात को यदि हमारी बात सुनती तो बाहर रहते हैं। हमने उनको कहा था, देखिए जोश से काम नहीं चलेगा, होश से काम कीजिए, क्योंकि हमने शुरू से कहा था कि जो भी करना धरने स्थल में कीजिए, बाहर कुछ ना कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बौद्धों की उपस्थिति कम है। एक नंबर। दूसरे नंबर, जो भी हुआ तो उनको कहा गया था कि आप पीछे जाकर सोइए। आप उस रात थे, आप थे ना रात को, मैं पीछे जाकर सोइए, मैं बचाऊंगा आपको। या एक नंबर, आपकी गाड़ी है पटना से उत्तर प्रदेश घुस जाइए, क्योंकि हमको मालूम चल गई थी जिस प्रकार को वो दौड़ाया गया था मेरे ख्याल में वहाँ पर। तो इमीडिएटली जब रात को मेरे को पता चला, सुबह पता चला, तो इमीडिएटली मेरे एडवोकेट को मैं कहा कि जैसे भी उनको निकालिए अंदर से। अब अंदर रहने वाले निकलने नहीं चाह रहे तो हम क्या करें। अब सुनिए मेरा बात, और एक प्रश्न चाहिए वहाँ पर। आप उस रात को थे, आप बता रहे आप रात को थे, उस रात को पूरा पुलिस छावनी थी कि नहीं थी? थी ना? कोई निकल नहीं पा रहा था।
इवन हमारे कुछ मराठी का बस था, हमारे कुछ उपासक उपासिका आए थे, उनको भी निकलने नहीं दे रहा था। मैंने अनुरोध किया पुलिस को, भाई चेक कर रहे थे। आधार कार्ड चेक कर रहे थे, आप जानते हैं। तो अभी हमको कुछ दिनों आगे मेरे को मत मालूम चला कि होटल के मालिक ने उनको बुलाया। होटल के मालिक ने बुलाया तो होटल के मालिक जब बुलाते हैं तो वो कैसे निकल जाते हैं जब इतने ज़्यादा पुलिस है। देखिए 100 दिन तक आंदोलन चलना, हम तो ये भी कहते हैं। अभी हम एडवोकेट अशोक वर्धन है हमारे एडवोकेट, उनका रिकॉर्डिंग आज वायरल भी हुआ है। देखिए उनसे जो अगला दिन हमने कहा था जैसे भी निकालो उनको, जितना पैसा लगे निकालिए। अब उसको दिखाकर सेंटिमेंटल लेकिन उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं इस तरह की खबरें कि लामा जी का हाथ है, मंदिर न जा रहे। मैंने क्या कहा, समय देखिए, समय इम्पोर्टेंट। मेरा कहीं भी नाम दिखा दीजिए। 9 तारीख रात को, उसका भी प्रैक्टिकल बात है, 9 तारीख रात को 12 बजे भिक्षु संघ अपने बाउंसर लेके आते हैं। आज देखिए मैं दिल्ली में कोई बाउंसर लेके चल रहा हूँ, एक भिक्षु को बाउंसर लेके चलना क्या कोई शोभा देता है? 12 बजे रात को 2 भिक्षु और उनके टीम आकर वहाँ पर जिसने एफआईआर किया है सुशील पाल ने, उन पर अटैक करने की कोशिश की। प्रज्ञाशील भंते के पर तो 2 बार अटैक हुआ, उसको नहीं दिखाई दे रही है। एक सीनियर मॉन्क, एक जूनियर मॉन्क पर्सनल अटैक कर रहे हैं। दरअसल हाईजैक करने आए थे। हम तो शुरू से कहते थे भाई साथ में बैठिए, जैसे ये शुरू दिन से 3 सालों से है चंद्रबोधी पाटिल जी, इनका मनसा ही नहीं हाईजैक करने का। चंद्रकीर्ति भंते जी, इनका मनसा नहीं हाईजैक करने का। तो कुछ आए थे, वो हाईजैक करने आए थे। हम तो सबको अपने आप समझते हैं। हम कभी आपको भी किसी को भी बोला आप बाहर निकल जाइए नहीं। अभी गगन मल्लिक आया था 1 तारीख जुलाई में, हमने कहा था 1 जुलाई में इतना बड़ा मीटिंग हुआ बोधगया में, और ये मीटिंग कोई बाहरी लोग को लाकर मीटिंग नहीं हुई थी। और जो धरना अभी होगी ना यहाँ पर, यहाँ भी देखेगा कितना स्थानीय लोग रहेंगे, बाहर से आके नहीं, यहीं से। तो बोधगया में 1 जुलाई में गगन मल्लिक आए थे, तो मैं गगन मल्लिक को बोलूँगा आप निकल जाइए यहाँ से। और एक व्यक्ति जिसको बुद्धिजीवी बोला जाता है, वो अपने फेसबुक में लिखता फलना फलना आकाश लामा ये आरएसएस एजेंट है। हमारे धर्म सिखाते हमको जानो छानो और मानो, जानता है मानता है और फेसबुक में शेयर करता है, वही लोग बिनाचार एक बार बात कर रहा है। आज भी हमारे एडवोकेट को नंबर दे रहा हूँ मैं आपके चैनल मार्फत, उनसे बात कीजिए। आज भी उनके नाम पर वो पावर होता ना वक़्तनामा, अभी भी उनके नाम पर है, कल ही उनको देना। ठीक है, आकाश लामा के साथ प्रॉब्लम हो सकता है आपको, उनको दे, वो कल ही निकाल देगा उनको। कोई मर्डर थोड़ी नहीं किया कि वो अंदर रहे। हम भी तो दुखी थे भाई, एक भिक्षु अंदर में है। तो लांछना लगाना आसान है। देखिए हम तो सिर्फ जो लांछना व्यक्तिगत लगाई है ना, हमको 5 मिनट लगेगा मानहानि केस करने के लिए, क्योंकि आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। लेकिन लामा जी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना है, और आपको मैं बता रहा हूँ 2025 के अंदर हो रहा है। चलिए ठीक है सर, आखिरी में एक सवाल लेते हैं। आंदोलन उनसे भी ले लीजिए। आपसे एक आखिरी सवाल है कि आंदोलन कई बार हुए बोधगया को मुक्त कराने के लिए, लेकिन इतना हाईलाइट आंदोलन कोई नहीं हुआ जितना ये हुआ। आखिर क्या वजह रही है जो देश के कोने कोने में आंदोलन पहुंचा? देखिए एक चीज़ क्या है, जब हम लोग ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये आंदोलन शुरू किया 2018 में, हम लोग ने अध्ययन किए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बंगाल में सक्सेस हुए एक इशू को लेकर जो 70 साल में नहीं हुई थी। उसी फॉर्मूला पर हमने सोचा इंडिया में भी हम लोग इस महाबोधि मुक्ति के लिए बीटी एक्ट 1949 के लिए हम लोग काम करेंगे। तो पहले भी 1991 में भी ये आंदोलन हुआ था भंते सुरेश देसाई के समय में, तो उस समय वो आंदोलन फेल हुआ। तो जो गलती पहले हो वो गलती फिर से ना हो। फिर मैं कहना जा रहा हूँ वही गलती होने जा रहा है, जिससे हम बचा कर 3 साल तक लेके आए, वही गलती होने जा रही है। क्या लगता है? मेरे को ऑफर नहीं है। 23 अप्रैल में ऑफर किया गया, हमने नकार दिया उस ऑफर को जो पहले लिया हुआ था, गांधी जी दबक गया था। देखिए नीयत साफ होना ज़रूरी है, और हम लोग ने जो 3 साल में तैयारी की, इसी के बदौलत कि विश्वव्यापी आंदोलन देश देश के कोने कोने को पता चल गया जो पता नहीं था। 1991 में जो आंदोलन बीटी एक्ट 1949 क्या है ये मालूम नहीं था लोगों को, लेकिन कम से कम हम इतना बोल सकेंगे हमने तो हिम्मत किया ना। 12 फरवरी में कोई नहीं बैठेगा
महाबोधि के सामने मैं अकेला बैठूंगा, इतना मैं संकल्प करके घर से निकला था। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो इस आंदोलन को विश्वव्यापी या देश कोने में जब तक ये बीटी एक्ट क्या है, ये टारगेट फिक्स किया था कि कम से कम जब हम शुरू किए थे 10% लोगों को मालूम नहीं था। अभी तो मैं कर सकता हूँ 80% लोगों को मालूम है, और गांव घर में मालूम है बीटी एक्ट 1949 क्या है। और नेक्स्ट टारगेट हम लोग ने सेट किया है कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना है। देखिए, जितना शांत बैठेंगे उतना ही उपाय निकलेगा। सोशल मीडिया का भी रोल रहा है। देखिए, कल नोएडा में पूछ रहा था कि यही प्रश्न, तो हमने कहा कि आंदोलन ग्राउंड में होती है ना, सोशल मीडिया में होती है। कुछ भंते आते थे वहाँ पर, हमारे साथ फ़ोटो खींचते थे और QR कोड जारी करते थे, ठीक है ना, आप जानते हैं ना सब चीज़। तो ये सब बोली बात नहीं, वो हमारे लोग हैं। तो थैंक यू, आप आए, धन्यवाद। और मैं सभी से आह्वान करता हूँ, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। 25 और 26 में हमारी उपस्थिति, 29 जुलाई का जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल जजमेंट है, इस पर असर करेगी। इसलिए अनुरोध है, आकाश लामा को आप ना देखें, आप ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ना देखें, मुद्दे को देखकर आप जरूर आइए। धन्यवाद। यहाँ